कुरान का हिस्सा तिलावत किया था, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। हर दिन अल्लाह एक मशगले में होता है। हमारी मशगूलियत हमें मसरूफ करती है, हम दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं शहजादे को पढ़ा रहा हूं मिसाल के तौर पे शरह जामी, उस वक्त दूसरी किताब नहीं पढ़ा सकता। मौलाना अबू बकर साहब पढ़ा रहे हिदायतुन्नाब, काफिया जामी अब्दुल गफूर, दूसरी किताब उस वक्त नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अल्लाह की मसरूफियत ऐसी नहीं है, वो तेरी भी सुन रहा है, मेरी भी सुन रहा है, आहा पूरी मखलूक की भी सुन रहा है, लेकिन ऐसा मसरूफ नहीं कहे जरा ठहर जा, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। इत्मीनान से तशरीफ रखिए। आप हजरात के लिए ताम का भी इंतज़ाम है। उस्ताद जी की नासिहाना, मुशफ़िकाना, आलिमाना गुफ्तगू सुनिए और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, अल्लाह इन इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि वअस्हाबिहि वअज़वाजिहि वअहलि बैतिहि वअहिब्बाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतिराम अरबाबिल मुदानिश उलमाए किराम, कुर्राए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, तुलबाए किराम और अवाम व ख़वास और मेरी मुअज़्ज़ज़ा व मुवक्करा माओ बहनों, इस सर्द मौसम में आपका इस वक़्त तक बैठना, तशरीफ़ रखना, उलमा और कुर्रा की ज़ियारत करना, दीदार करना, उनसे सुनना,
यकीनन आपके खुलूस और दीन के साथ मोहब्बत की दलील है। रब्बे कायनात इसको कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये प्रोग्राम मेरे अजीज मौलवी मोहम्मद साजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का तजवीज़ करदा था और इस दिन के आने से पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी खुलूस की वजह है कि हम गुजरावाले में बैठ के उस दिन नहायत परेशान हुए और उनके लिए दुआएं की, अब भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लवाहिकीन खुसूसन बेवा और 2 बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील और उनकी हिफाजत फरमाए। यकीनन वो जन्नती इंसान था। अल-मर्उ मअ मन अहब्बह, तुलबा के साथ मोहब्बत रखने वाला, उलमा के साथ मोहब्बत रखने वाला, अल्लाह की करोड़हां रहमतें हों उनकी कब्र में। फिर उनके भाइयों ने वफा का हक अदा किया, ताहिर वगैरह ने, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनाक़द किया। मेरे बुजुर्ग, मेरे मुहसिन असलाफ में से बकिया और नबूना मौलाना शेर मोहम्मद उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया और उनके फर्जंदे अर्जमन मौलाना अबू बकर साहब और दीगर मौलाना इलियास साहब, मौलाना सुलेमान साहब, कारी इश्तियाक साहब वगैरह, मौलाना नोमान दीन साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश फरमाई। अल्लाह पाक इस साई को मशकूर बनाए, अपने दरबार में कबूल फरमाए। ये जो आपके सामने नन्हे मुन्ने बच्चे बादशाह बने हैं, इनके हाथ में ममलकत आई है, इनके हाथ में ऐसा ओहदा आया है कि क़यामत के दिन कोई चीज काम नहीं आएगी जिसका ताल्लुक दुनिया से है, शोहरत से है, माल और दौलत से है। लेकिन ये बादशाही आज जो इन्हें मिली है, उसकी लोगों के दिल में इज्जत नहीं रहती। कुरान ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ शैतानी अमल है और खुद इसका नाम आए तो ऐसा मुतनफ्फिर होता है, ऐसे मुतनफ्फिर के सोच ही नहीं सकता। मैं कुरान का हिस्सा पढ़ने लगा हूं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे बयान करने में, आप जरा मेरा साथ देना। कुल्लमा रादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन नुईदू फीहा। मौला सुलेमान साहब, जब कभी जहन्नमी इरादा करेंगे जहन्नम से निकलने का, गम की वजह से, ख्याल करना, उईदू फीहा, उन्हें कहा जाएगा रहो इसमें, मुशरिक रहे इसमें, काफिर रहे इसमें, दैरिया इधर ही रहे, यहूदो नसारा इधर ही रहे, मिर्जाई इधर ही रहे, राफसी इसके अंदर रहे। जी, उईदू फीहा, लौटाया जाएगा, नहीं निकल सकते। लेकिन आओ, अल्लाह वाले कहते हैं कि यहां से एक मसला मुस्तंबत होता है। वो समझ आया तो अहमद अली लाहौरी को समझ आया रहमहुल्लाह ताला को, वो समझ आया तो सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह को समझ आया, वो समझ आया तो काजी नूर मोहम्मद और काजी शमसुद्दीन अलैह रहमत को समझ आया। इन्हें समझ आया, किस वास्ते से समझ आया? हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह ताला के वास्ते से उन्हें समझ आया तो उलमाए देवबंद को समझ आया तो ताबीन, तबा ताबीन, आखिर सहाबा किराम। अब समझना, बड़ा मजा आएगा, लुत्फ आएगा। नौजवानों में आपको कह रहा हूं, और तौबा नसीब होगी। तौबा रहमत की सवारी है। खुदारा तौबा करो, रोजाना 2 नफल पढ़ा करो।
मौलवी साजिद साहब पिछले इन दिनों जिंदा थे, आज कहां है, कब्र में पहुंच के। मौलवी याकूब साहब, इस्माइल साहब के वालिद साहब, फरमाया जब कभी इरादा करेंगे जहन्नम से निकलने का, उईदू फिया, नहीं अंदर रहना, इक्सऊ फिया वला तुकल्लिमून, टिके रहो, अल्लाह अकबर, टिके रहो, मेरे साथ कलाम ना करो। अब जरा यहां मेरी माए बहनें भी सुन लो, आप भी सुन लो, हजरात मुस्तस्ना है, उनको मैं नहीं कहूंगा, मैं भी इसमें हूं, आप भी। खुदा न खास्ता इंसान किसी गुनाह में हो, झूठ है, चलो चुगली है, गीबत है, सूद है, मां बाप को सताना है, मस्जिद की भी हुर्मती है, महल्ले में कंजरी रहती है, उसे निकालने के लिए प्रापगंडे नहीं होते, और फला आलिम को निकाल दो जी वो ठीक नहीं है, जिब्राइल अमीन को ले आओ वो फारिग है। इमाम भी अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते दुआ करते हैं मगफिरत की, हवा में उड़ने वाले परिंदे करते हैं, दरिया और समुंदर की मछलियां करती हैं, तो आखिर इंसान ने इस वजह से करते हैं उनके लिए। तो फरमाया जब कोई किसी गुनाह में, अदर देखो गुनहगारों, मैं गुनहगारों को कह रहा हूं, मेरे दूसरे बुजुर्ग है वो ऐसे देख, जब कभी गुनहगार इरादा करे कि यार इस गुनाह को छोड़ते हैं, छोड़ यार झूठ को, छोड़ यार फराड को, छोड़ यार मिलावट को, छोड़ यार चुगली को, छोड़ बेअदबी को, छोड़ ये जो बाजार में जाते हैं सिर्फ नजरों की हिफाजत नहीं रहती इसलिए जाते हैं मजे के, छोड़ ये गुनाह को, इरादा करे फिर गुनाह ना छूटे, फरमा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिना, वो समझ ले जिस तरह जहन्नमी निकलने का इरादा करेगा अल्लाह नहीं निकलने देगा, तो शराबी, जानी, बदकार, चोर, सूदखोर और वालिदैन का नाफरमान और विरासत में फर्क लगाने वाला अल्लाह नाराज है, तू निकलना चाहता है, अल्लाह फरमाता है उईदू फिया, शराब में रहे, जिना में रहे, झूठ में रहे, बदकारी में रहे, फराड में रहे, मुनाफकत में रहे, जुल्म में रहे, बोतान में रहे, कितना बड़ा नुकसान है। ये अल्लाह की सख्त नाराजगी है। वो कि आदमी गुनाह के अंदर है, सहरी के वक्त दुआ करता है, फिर भी तौबा नसीब नहीं हो रही, करके फिर गुनाह करता है, चिल्ले लगा के फिर उसी तरह गुनाह करता है। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन नुईदू फिया, चीख निकलती है कि जब कोई गुनहगार सीधे रास्ते पे नहीं आ रहा, मेरा रूहानी बेटा इस्माइल हो, समझा रहा है, समझा रहा है, समझा रहा है, मिसाल दे रहा हूं, वो नहीं मान रहा, उस नमाजी को कहा ईदू किया, अल्लाह नाराज है, फरमाता है वो जहन्नम, उसमें भी निकलने नहीं दिया जाएगा। ये दुनिया की जहन्नम तस्मीयतुल मुसब्बब, इसमें सबब तुझे यहां से भी निकलने नहीं दिया जा रहा। अल्लाह फरमाते तू इस लानत से निकले मुझे पसंद ही नहीं है। तो पहला हक है ईमान बिल कुरान, तिलावत जी, फामे कुरान, फिर अमल, 4 हो गए। और 5वां ये है कि जब ये सीख लिया ना, अब नेट पे पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाए लेकिन दीन ना छोड़े, दीन की खिदमत ना छोड़े। जब पढ़ लिया अब खुल के बयान करना है, फस्ता बिमा तुमर वारिज़ानिल मुशरिकीन। मखड वालों के मुरीद बैठे हो तो कह दो मखड वाले औलिया अल्लाह हो सकते हैं, हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, बिगड़ी बनाने वाले नहीं। मेरे के बैठे हो भाई, मेरा शरीफ के मुरीद बैठे हो, वो वलीउल्लाह तो हो सकते हैं, हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, बिगड़ी बनाने वाले नहीं। गोलड़े के मुरीद बैठे हो, सब हम मानते हैं उन्होंने खत्मे नबुव्वत की भी खिदमत की है, लेकिन हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, बिगड़ी बनाने वाले नहीं। खुल के अल्लाह की तौहीद को बयान करना है। तो 5 हुकूक बयान करने हैं या कि नहीं करने, इनको समझने हैं या कि नहीं। कुरान पे ईमान है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत है, फाम है, अमल है इंशाअल्लाह, और फिर बयान है। सादा आदमी नहीं, जैसा भी हो, आलिम जरूरी नहीं, अल्लाह की तौहीद बयान करनी है, डट के अल्लाह की तौहीद बयान करनी है। मैंने कुरान का हिस्सा तिलावत किया था, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन अल्लाह एक मशगले में होता है,
हमारी मशगूलियत हमें मसरूफ करती है, हम दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं शहजादे को पढ़ा रहा हूँ मिसाल के तौर पे शरह जामी, उस वक़्त दूसरी किताब नहीं पढ़ा सकता। मौलाना अबू बकर साहब पढ़ा रहे हिदायतुन्नाब काफिया जामी अब्दुल गफूर, दूसरी किताब उस वक़्त नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अल्लाह की मसरूफियत ऐसी नहीं है, वो तेरी भी सुन रहा है, मेरी भी सुन रहा है, आहा पूरी मखलूक की भी सुन रहा है, लेकिन ऐसा मसरूफ नहीं कहे जरा ठहर जा। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, न ऊँघ आती है न नींद, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, फी शान। बेऔलादो परेशान न हुआ करो, वो दिन आने वाला है तुम्हारे घर में, ओ प्यारा सा बेटा अल्लाह दे देगा, प्यारी सी बेटी दे देगी। मेरे वालिद साहब रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे, नाम था मौलाना नूर मोहम्मद इमाम ग़िज़ाली, टम्मन वाले के शागिर्द, दोनों में रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमें समझाते थे तो फरमाते थे गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना, जब शादी होगी अल्लाह चांद जैसे बेटे अता करेगा। मैंने 1000 जगह उनकी ये बात नकल की है। उस दिन मेरे एक शागिर्द आए, वो मेरे पास पढ़ के गए, अब रिटायर होने वाले आर्मी में सूबेदार हैं, तो मुझे खुशी से कहने लगे उस्ताद जी आपका पोता भी हाफिज बन गया। मैंने कहा उसकी आवाज सुनाओ। मैंने आवाज सुनी तो बड़ा प्यारा वो कुरान पढ़ रहा था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने किसी मुखलिस दोस्त को कहा कि उसका बेटा भी हाफिज है, तो उसने कहा मौलवियों के बच्चे कुरान पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं। ओ मौलवी का बच्चा इलेक्शन में खड़ा हो जाए, ओ मौलवी का बच्चा और किसी केस में जेल में चला जाए, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। आ रहे हैं दुनिया में बच्चे, ये दूसरा आसाकिर है। और जिस वजह से मैंने कुरान पढ़ा था, तीसरा आसाकिर क्या है, दुनिया से कब्र की तरफ जाना। हम आ गए रेम में, आ गए रेम से दुनिया में, अब हमारा एक स्टेज है कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। कोई सूरज तो चढ़ेगा, हमारी मौत का ऐलान होगा, हमारी कब्र को खोदा जाएगा, हमें कब्र में रखा जाएगा इंशाअल्लाह। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। मौली साजिद को नहीं पता था इतना जल्दी मैंने चले जाना है, बुजुर्गों को, दोस्तों को, माओ बहनों को नहीं पता था इतना जल्दी चले जाना है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। लैलतुल कद्र तो लैलतुल कद्र है, हर रात की अहमियत की हो सकता है अगली ये रात आए, बिस्तर हो ये वजूद न हो, मुसल्ला हो और तहज्जुद के वक़्त मैं न हूं, प्लेटें पड़ी हो मैं खाने वाला न हूं। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। फिर कभी मौका मिला तो इस मौजू को आगे चलाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया, इन्हें कारी, आलिम, मुजाहिद और औलिया अल्लाह फुज़ला अतकिया सुलहा में बना। इनके वालिदैन को और ख़ासकर उस्ताज़ मोहतरम को और इस मदरसे के बानी और मोहतमिम साहब को और निगरानी करने वाले और जो बुज़ुर्ग फौत हो गए तुलबा से मोहब्बत रखते थे, सब के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत का ज़रिया बना। अल्लाह हमारे नौजवान भाई जो हमसे नंबर ले गए खुलूस में तुलबा की खिदमत में, मौली साजिद साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद का इरादा किया था, अल्लाह उन्हें ये सवाब पहुँचा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। जिन्होंने उनके साथ ताहिर वगैरह, मौलाना नौमान दीन वगैरह, मौलाना अबू बकर साहब वफा की है इस प्रोग्राम में, सबको जज़ाए खैर अता फरमा दो। ऐ अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, निकम्मे हैं, आजिज़ हैं, किसी काम के नहीं है, लेकिन तेरे आखिरी प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दो, हमारी माओ बहनों के गुनाह मुआफ़ फरमा दो। जिन असातिज़ा ने हमें पढ़ाया आपके पास पहुँच गए, अल्लाह उनकी कबूर को मुनव्वर फरमा। जिन औलिया पीर व मुर्शद ने हमारी रहनुमाई की, अल्लाह उनकी कबूर को मुनव्वर फरमा।
जो औलिया, उलमा, अवाम, खवास अहल ईमान जिंदा है, सबकी जिंदगियों को मुबारक बना दो। अल्लाह जितने बीमार हैं शिफा अता फरमा दो, जितने मकरूज हैं कर्जे से फारिग फरमा दो, जितने परेशान हाल हैं परेशानियों से निजात अता फरमा दो, जितने बे औलादे हैं औलाद जैसी नेमत अता फरमा दो। जिस घर में अल्लाह फितना फसाद है वो घर जहन्नम बना होता है। अल्लाह मोहब्बत की हवाएं चला दो, इत्तेफाक की हवाएं चला दो, इत्तेहाद की हवाएं चला दो। अल्लाह यहाँ कोई बैठा है जो तेरा बागी है, नाफरमान है, अल्लाह हिदायत दे दो, अल्लाह हिदायत दे दो। अल्लाह इस मोहल्ले में जो औलिया है इस्तिकामत दे दो, जो औलिया शैतान है ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत दे दो। अल्लाह अगर ऐसा कोई नहीं है तो आइंदा भी कोई ना हो, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दो। अल्लाह यहाँ कोई अगर शिर्क करने वाला, बिदत करने वाला, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कोई भी, अल्लाह सबको पक्का मुवाहिद बना दो, सबको पक्का मुवाहिद बना दो। अल्लाह मेरे रूहानी बेटे नौजवान चांद जैसे अल्लाह यहाँ दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह हमारी कब्र का सामान बनाना। अल्लाह मौलाना अबू बकर साहब और नमाजियों में मजीद मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमा। मौलाना शेर मोहम्मद साहब, कारी गुलाम हुसैन साहब का साया हम पे, अपनी बिरादरी पे तादेर फरमा। जो बुजुर्ग पिछले दिनों फौत हो गए उनकी मगफिरत फरमा। मेरे शागिर्द मौलाना अहमद को अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। मौलाना नौमान साहब को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह ये वक़्त है हम बड़े निकम्मे हैं, सादे हैं, लेकिन अल्लाह हम मांग रहे हैं मिन्नत करके, हमारी दुनिया और आखिरत की सारी हाजतें पूरी फरमा दे। अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाना, जिंदगी में किसी मौके पे जलील न फरमाना, पुल सरात पे इज्जत अता फरमाना, हिसाब किताब के वक़्त हिफाजत फरमाना, ऐ रब्बे कायनात शफात के वक़्त इज्जत अता फरमाना। अल्लाह में बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ रब्बे कायनात फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। अल्लाह इसराइलियों को तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाहुम्मा लअनहुम लानन कबीरा, अल्लाहुम्मा अहलिकुम, अल्लाहुम्मा अहलिकुम, अल्लाहुम्मा अहलिकुम। अल्लाह मेरे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान उलमा, बूढ़े उलमा जो शहीद किए गए हैं, जिनमें से मौलाना मसूद उस्मानी है, अल्लाह सबको गरी के रहमत फरमा। अल्लाह तू रब है, हमें कोई शर्म नहीं आती और तू सब कुछ देने वाला है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका। तमाम हजरात के लिए ताम का इंतज़ाम है। सब